दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि दुनिया के सबसे अमीर लोग हमेशा सबसे ज्यादा बुद्धिमान या जीनियस नहीं होते, और कई बार बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग भी उम्र भर पैसों की तंगी से जूझते रहते हैं? ऐसा क्यों है? अक्सर हमें सिखाया जाता है कि पैसा कमाना एक गणित है, कि अगर हम सही फॉर्मूला सीख लें तो हम अमीर बन जाएंगे। लेकिन सच तो ये है कि पैसा कमाना मैथ्स या फिजिक्स नहीं है, ये पूरी तरह से साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान है। आप कितने समझदार हैं, इससे कहीं ज्यादा जरूरी ये है कि आप पैसों के साथ बर्ताव कैसा करते हैं। आज हम मॉर्गन हॉसल की मशहूर किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी से वो 3 गहरे सबक सीखेंगे जो शायद आपके बैंक बैलेंस से ज्यादा आपकी सोच और आपकी जिंदगी बदल देंगे। 1. किस्मत और जोखिम, लक एंड रिस्क। पहली बात जो हमें गहराई से समझनी होगी वो है किस्मत और जोखिम का तालमेल। जब भी हम किसी सफल इंसान को देखते हैं तो हम तुरंत कहते हैं, वाह क्या मेहनत की है, और जब किसी को नाकाम होते देखते हैं तो हम सोचते हैं इसने जरूर कोई बड़ी गलती की होगी। लेकिन हकीकत इतनी सरल नहीं है। बिल गेट्स जिस स्कूल में पढ़ते थे, उस जमाने में वहां कंप्यूटर होना लाखों में एक चांस था। वो उनकी किस्मत थी, लेकिन उस मौके को पहचान कर उस पर काम करना उनकी मेहनत थी। कभी भी किसी की कामयाबी को पूरी तरह मेहनत मत मानिए और अपनी नाकामी को पूरी तरह अपनी गलती मत समझिए। जब आप सफलता के शिखर पर हों तो विनम्रता, ह्यूमिलिटी रखें, और जब वक्त खराब हो तो खुद को माफ करना सीखें, क्योंकि दुनिया में सब कुछ आपके हाथ में नहीं है। 2. काफी की पहचान, नेवर इनफ। पैसों के मामले में दूसरी सबसे बड़ी गलती है लक्ष्य को बार बार बदलते रहना, मूविंग गोल पोस्ट्स। आज अगर आप 50,000 कमाते हैं तो आपको लगता है कि 1 लाख मिल जाए तो सुकून मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही 1 लाख मिलते हैं, मन 5 लाख के लिए तड़पने लगता है। मॉर्गन हॉसल कहते हैं कि अमीर होने का सबसे बड़ा दुश्मन लालच है। रजत गुप्ता का उदाहरण लीजिए। वो गोल्डमैन सैक्स के डायरेक्टर थे, करोड़पति थे, लेकिन और ज्यादा पाने की चाहत में उन्होंने गलत रास्ता चुना और अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि उनके लिए काफी कितना है। अगर आप वो चीज रिस्क पर लगा रहे हैं जो आपके लिए बेहद जरूरी है, जैसे परिवार, इज्जत, शांति, सिर्फ उस चीज के लिए जो आपके लिए जरूरी नहीं है, तो ये दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। 3. अमीरी बनाम दौलत, रिच वीएस वेल्थी। ये बात शायद आपको चौंका दे। मॉर्गन कहते हैं, दौलत वो है जो दिखाई नहीं देती। जब हम किसी को सड़कों पर करोड़ों की कार में देखते हैं तो हमें लगता है वो बहुत अमीर है, लेकिन सच ये है कि हमें सिर्फ इतना पता है कि उसने अपनी दौलत में से 1 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं। हो सकता है वो भारी कर्ज में हो। अमीर, रिच होना वो है जो लोग देख सकें, बड़ा घर, महंगी गाड़ियां। दौलतमंद, वेल्थी होना वो है जो आपको वक्त की आज़ादी दे। असली दौलत वो पैसा है जो आपने अब तक खर्च नहीं किया है। वो बैंक बैलेंस आपको ये ताकत देता है कि आप अपनी शर्तों पर जी सकें। दुनिया की सबसे बड़ी लग्जरी महंगी कार नहीं है, बल्कि सुबह उठकर ये कहना है कि आज मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। निष्कर्ष, कंक्लूजन। तो दोस्तों, अगली बार जब आप पैसा खर्च करें या कमाने के पीछे भागें तो खुद से पूछिएगा कि आप सिर्फ अमीर दिखना चाहते हैं या वाकई दौलतमंद बनना चाहते हैं। याद रखिए, पैसा सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं, बल्कि आपके समय और आपकी आज़ादी की चाबी है। अगर आपको इन बातों ने थोड़ा भी सोचने पर मजबूर किया है तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपका इनफ यानी काफ़ी कितना है। ऐसी ही और गहरी बातों के लिए हमसे जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए।